हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 10.1 आज डाल रहे हैं और इसके अंदर 10.1 में पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसका O केंद्र है। इस पर ऐसे नहीं बोला भाई एक बिंदु से या दो बिंदु से, किसी स्पर्श बिंदु से, ऐसे कुछ भी नहीं कहा हमें। ऐसे बोला है एक वृत्त पर, यानी वृत्त पर देखो अनंत बिंदु होते हैं, ये बिंदु 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 बिंदु, यानी बहुत सारे बिंदुओं के बिंदुपद से मिलकर वो वृत्त बनता है। तो यहाँ स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, और यहाँ भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इस वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु उपस्थित होते हैं, अनंत बिंदुओं के बिंदुपद से ये परिधि बनती है। तो इसका मतलब इस वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि अनंत बिंदु है तो अनंत बिंदुओं पर अलग अलग अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे एक स्पर्श रेखा है तो उसको एक बिंदु पर, वृत्त और स्पर्श रेखा में एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है और वो बिंदु मान लो P है, तो P बिंदु, यानी उसे एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती, उससे टच करती हुई गुजरती है, उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई गुजरती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, यानी ये वृत्त है, इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद का मतलब काटना, काटना ही प्रतिच्छेद कहलाता है। तो एक बिंदु A है और दूसरा B है, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, उस रेखा को, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की स्पर्श, जैसे एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये वृत्त है तो इस वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी दोनों रेखाओं के बीच में दूरी, चाहे ये ऐसे ले लो और चाहे ऐसे ले लो, तो समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो समांतर स्पर्श रेखाएं दो हो सकती है। समांतर स्पर्श रेखाएं दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अधिकतम एक वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अभी हमने बात की थी, यानी एक वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा है तो उस पर एक बिंदु P उभयनिष्ठ होता है, तो वह उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है और उसको स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। तो यानी कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, स्पर्श बिंदु कहते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर रेखा PQ O से जाने वाली, जैसे ये एक वृत्त है, O इसका केंद्र है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो ये O से जाने वाली रेखा है, इसकी
स्पर्श रेखा कितनी है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितनी सेंटीमीटर बता रहा है, PQ। PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। OQ की लंबाई कितनी है, OQ की 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये 90 डिग्री का कोण है हमारे पास। इधर देखिए, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये कई बार बता दी है। तो कर्ण, लंब और आधार का सूत्र लगाओ इसमें, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें देखो कर्ण स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है, लंब x मान लो, x का स्क्वायर और आधार कितना है 5 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बराबर ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 5 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया 25, तो ये कितना हो गया 119। तो x बराबर ये अंडर रूट ले लिया, तो x बराबर कितना आया अंडर रूट 119, अंडर रूट 119 हो गई। ये कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। जैसे ये वृत्त हो गया, इसमें से एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये O केंद्र है, तो इसको हमने ये लंब खींच दिया। ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर तो ऐसी रेखाएं खींचिए। ये रेखा है मान लिया PQ रेखा है, तो इसके समांतर एक ऐसी रेखा खींचिए, इसके लंबवत रेखा, यानी ये रेखा है तो ये जो त्रिज्या है इसके लंबवत रेखा खींचनी है। तो ये तो हो गई इसकी स्पर्श रेखा AB, तो और एक रेखा हो गई इसी के समांतर दो रेखाएं खींचनी है। एक रेखा ये हो गई AB और ये CD, तो एक रेखा हो गई CD, एक रेखा AB, तो AB तो स्पर्श रेखा हो गई और एक CD इसकी छेदक रेखा हो गई। ऐसे एक वृत्त बनाओ, एक PQ रेखा दी गई है तुम्हें, फिर उसके लंबवत ऐसी रेखाएं खींचिए कि एक रेखा तो स्पर्श रेखा हो, तो ये एक रेखा तो स्पर्श रेखा खींचनी है, इसके लंबवत ही खींचनी है तुम्हें, यानी स्पर्श बिंदु वृत्त से स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचो, फिर उसी से जैसे लंबवत यहां से रखो आप, ये रेखा है तो यहां से रखे और इसको लंब काट करके लंब करना है, तो लंब खींचना है O से जाता हुआ, फिर इसके लंबवत आपको एक रेखा ये स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खींचनी है। तो ये आपकी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हुई। इसको आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइज करो और अच्छे से इसको पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे तो 4th क्वेश्चन देख लो चाहे 3rd क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा लेकिन जरूर आएगा इसमें से। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।